ये जो बाढ़ की स्थिति है हमारे सीमांचल में, ये पहली दफ़ा नहीं है और लगातार जब से हम अपना वजूद देख रहे हैं तब से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। लगातार जो है विधायक भी बदलते रहे, सांसद भी बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन हालात नहीं बदले। क्या नहीं लगता है कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इसका हल निकाला जा सकता है? लापरवाही कहाँ हो रही है, कौन कर रहे हैं लापरवाही? अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गाँव मोहल्ला। साथियों, चैनल का नाम है गांव मोहल्ला, इसलिए हम खबरें गांव और मोहल्ले से लेकर आ रहे हैं। लगातार सीमांचल फ्लड जो इश्यूज़ हैं उस पर हम आप तक खबरें लेकर के आ रहे हैं। चाहे बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, कोचाधामन हो, किशनगंज हो या फिर अमोर, बायसी, जोकी, लगातार खबरें आप तक पहुंच रही हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से इलाके में बाढ़ से भयावह तबाही मची हुई है और तबाही के साथ साथ जहां लोग अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं, वहीं इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग विधायक हैं, उनके चाहने वालों का लगातार ये दावा हो रहा है कि अब तक जो मौजूदा सरकार है, नीतीश सरकार है, उसने क्या किया, और जो लोग परेशान हाल हैं वो लगातार मौजूदा सत्ता में बैठे हुए लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान निकाला जाए, हमें जो है निजात मिलनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जदयू के पूर्व विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब, और सरकार नीतीश की है और ये जदयू के विधायक के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो जाहिर है सवाल इनसे बनता है, इनसे ये जानना लाजमी है कि क्या वजह है कि आज तक जो सीमांचल की ये स्थिति है बदली नहीं है, ज़िम्मेदार कौन है, कब तक इन हालात को बदला जा सकता है और इनकी क्या भूमिका बन रही है? निहाल अख्तर पयामी साहब और आपका चैनल गांव मोहल्ला का कि आप हमसे कुछ सवाल पूछे कि सीमांचल की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। तो अब देखिए, सीमांचल अपना किशनगंज जिले 15 साल पहले और आज में हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, सड़क पुल पुलिया में हो या नदी कटाव के क्षेत्र, कितना काम हुआ और कितना होने की ज़रूरत है। मेन बात ये नहीं है कि ये एक आरोप, कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि जब वो जान रहे थे कि मेरी सरकार नहीं बनेगी, वो ये कह रहे थे कि मुझे वोट दो, मैं हक छीन के लाऊंगा। आज वो कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, हमारी बातों को कहीं तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो ये इनका दोगला डबल कैरेक्टर है। गिरगिट के तरह ये रंग बदलते हैं। चुनाव में ये कहते हैं कि हम हक छीन के लाएंगे, और जब पब्लिक इनके ऊपर भरोसा करती है, इनको जिताती है, तो और जब कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो उल्टे सरकार पर। मेन बात है चाहे एमएलए हो, एमपी हो, एमपी केंद्र सरकार का आंख हुआ करती है, एमएलए बिहार सरकार का। बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को नहीं पता है कि जो है मजकूरी कहाँ है, लायतोर कहाँ है, बलियाडांगा कहाँ है। ये उनकी जिम्मेदारी है। एमएलए बने हुए ये 9 महीना चल रहा है। इनको बाहर से पहले इनको तैयारी करनी चाहिए कि जब चुनाव जीते कि कहाँ कहाँ मेरे नदी का कटाव हुआ है। और जो है ये लोग जो हमारे मौजूदा विधायक हैं कोचाधामन के, एक बार जो चीफ इंजीनियर हैं जल संसाधन विभाग के राजेश कुमार, उनके टाइमलाइन में चेक कर दीजिए, उनसे मिले हैं, जबकि उनका नाम वो दर्ज किए हैं विनोद कुमार। उनको पता भी नहीं है कि चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या है। और फिर हमारे विधायक जी जिन जगहों को चिन्हित करके लिखे कि यहाँ नदी कटाव हो रहा है, आपको जाके लायतोर, चिकनी, मजकूरी, और लिखा है कि ये गांव जो है रतुआ नदी के तट पर बसा हुआ है। विभाग खोजेगा कि भाई रतुआ नदी के तट पर कोई जो है लायतोर गांव, चिकनी, मजकूरी, ये सब गांव जो है नेंगसिया गांव है ही नहीं। तो हमारे मानने को जब पता ही नहीं कि किस नदी से कटाव हो रहा है तो क्यों? यही वजह है कि आज से 5 महीना पहले ये एक पोस्ट डाले हैं, उनके टाइमलाइन में है कि हम विनोद कुमार जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख से मिले, जबकि विनोद कुमार नहीं है, राजेश कुमार है। उस लिस्ट में आप देख लीजिए, एंटी एरोजन में काम होना था। तो जितनी जानकारी दिए जयो सो मैंने लिख के मैंने दे दिए कि वजह से खाना पूर्ति
तो उसमें क्या आप काम, यही वजह है कि उनके लिखे हुए एक भी काम को एंटी एरोजन वर्कमैन, एंटी एरोजन का काम जो होता है आपको अक्टूबर से लेके मई तक होता है, इसलिए एक भी काम नहीं हुआ। और मैं भी मिला था, मैं भी कई काम बगलबाड़ी से लेके बलियाडांगा मंझोक से लेके आपको जाके मुजाबारी गाछपाड़ा बांध के बारे में लिखा था। मुजाबारी गाछपाड़ा बांध में 5 करोड़ का काम सैंक्शन हुआ, जो पिछले बार कटाव हो रहा था खारी बस्ती के पास, तो वो काम हुआ जो हमारे माननीय साहब लिख के दिए ने। चलिए, ये तो रही कोचा धमन की बात। अगर हम अमोर की बात करें, लगातार एक चीज़ें आ रही हैं सामने और कुछ दृश्य ऐसे आ रहे हैं कि साहब एक पंचायत का एक गांव है और फेमस गांव है, वो गांव पूरी तरह से विलीन हो चुका है और हमने खुद अपनी आंखों से स्कूल को नदी में डूबते हुए देखा है। और जहां पर कटान धसान की सियासत हो रही थी, वहां आज भी कटान धसान मौजूद है। हालात बदले नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? हालात बदले नहीं और बदतर हो गए हैं। मैं भी 2 दिन पहले वहाँ गया था। वहाँ पर जिला पार्षद जो अफरोज साहब, असरारुल साहब थे और सारे बहुत से समिति साहब थे, जनप्रतिनिधि पूरे ग्रामीण थे तालबाड़ी गांव में। बताया कि और हर साल हम लोगों के इससे पहले 8-9 जगह काम होता था, इस बार एक जगह भी शुरू हुआ, एक ही जगह शुरू हुआ, वो भी सब फ्लड फाइटिंग में लेके काम अभी शुरू भी हुआ था, फिर अब काम छोड़ के भाग गया। और ये स्थिति आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सड़क और दर्जनों बिल्डिंग और कच्चा पक्का। वहाँ के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब, उनका एक वीडियो कल जारी हुआ। उन्होंने मीडिया से कहा कि नीतीश कुमार हमारी नहीं सुन रहे हैं, सरकार हमारे साथ सोतेला सलूक कर रही है। तो क्या एक विधायक के लिए ये जवाब देना जो है अवाम को सेटिस्फाइड करने जैसा है, क्या है? वो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। विधायक जी जानते हैं कि अमोर विधानसभा आप जो है कटान धसान से मुक्ति के नाम पर, बदलाव के नाम पर जो है आपको वोट किया था। आपने खुद कहा था कि 35 साल से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लूटने का काम किया है, बांस बल्ला और बोरी के नाम पर लूट खसोट किया है, सिर्फ बोल्डर का काम यहाँ होना चाहिए, हम कर देंगे। तो अब उनको करना चाहिए, वो तो हक छीन कर लाने की बात कर रहे हैं। अभी जब बरसात में वो सोच कहेंगे तो क्या काम होगा? बरसात फ्लड फाइटिंग के तहत होगा। आपको ये सब काम आज से 4-5 महीना पहले जब आप जीते, तो उसके बाद से आप देखना था कहाँ कहाँ मेरा कटाव है, कहाँ पर एंटी एरोजन के तहत काम होना है। एंटी एरोजन के तहत एक काम उसका आजा में हुआ काम, जिस दिन विधायक जी गए उसके दूसरे ही दिन वो बह गया। उसके बाद कोई, मैं भी गया था, मैं भी उसके खिलाफ जो है मंत्री को जो है लिखित शिकायत किया हूँ कि काम में गड़बड़ी हुआ है। ठाकुरगंज के युवाओं ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के जरिए लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान खरखरी महानंदा पुल निर्माण करने की बात कही थी। अब उनको अपने वादे को पूरा करना चाहिए, अगर नहीं होता है तो बड़े लेवल पर, यानी राज्य स्टेट लेवल पर जो वो प्रोटेस्ट करेंगे। क्या कहते हैं इस पर? ठीक है, प्रोटेस्ट करना जमहूरियत में सबको हक है। कानून के दायरे में रहकर कोई भी अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नीतीश जी चुनाव में वादा किए थे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि 2014 में और जो है 2014 में जो अर्राबादी कृषि कॉलेज का शिलान्यास था और 2015 अगस्त में जो डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर कुछ हमारे उस क्षेत्र के भाई लोग जो है बैनर लेकर के वहाँ थे, जो वहाँ पर खरखरी में पुल की मांग, महानंदा नदी में पुल की मांग किए थे। मुख्यमंत्री खुद वहाँ से नोटिस किए, उसको देखे और जो है उस दरम्यान में वो बोले भी थे कि अगर हम लोग इसको इंजीनियर की टीम भेज कर देखवाएंगे। मेन असल प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर एक इशू है खरखरी। नौशाद साहब लगे हुए थे वहाँ पर, जो है स्पॉट का जो साइट का जो है वेरिफिकेशन भी इंजीनियर टीम द्वारा हुआ, डीपीआर के लिए भी गया। लेकिन वहाँ एक ग्रुप और है जो चाहता है छतरगाछ से आगे एक और कोई घाट है कि वहाँ पर जो है पुल बने, और कुछ लोग चाहते हैं कि खरखरी में। इसी विवाद में वो मामला
मैं समझता हूँ कि वो अटका हुआ है। वहाँ खरखरी में एक पुल बनना चाहिए, खरखरी में तो वहाँ क्योंकि डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज है और ज़्यादा बने, लेकिन एक तो कम से कम बन जाने से जो उधर के लोगों को इतना घूम के किशनगंज आना, जिला मुख्यालय आना पड़ता है, तो वो डायरेक्ट जुड़ चलिए, तो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आपसी विवाद की वजह से ये बन नहीं रहा है और आपकी पहल रहेगी इसको बनवाने में, जो भी भूमिका होगी आप निभाएंगे। लेकिन ओवरऑल हम ये जानना चाहेंगे, अभी जो पूरे सीमांचल के हालात हैं सर, और जिस तरह से तबाही मची हुई बाढ़ को लेकर के, आप जो है साहब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है और लोग आपसे जो है साहब उम्मीदें भी रखते हैं। ऐसी सूरत में क्या उम्मीद रखें हम आपसे? हम लोग डेली जो है जहाँ जहाँ से जनता द्वारा शिकायत मिलती है हम लोग जाते हैं खुद। परसों जैसे हम लोग मंगलपुर, तालबाड़ी और कई क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ का जो स्थिति देखे, उस संबंध में जो फ्लड फाइटिंग के चेयरमैन है गिरिजानंद सिंह से भी बात हुई कि यहाँ काम अभी तत्काल उसी के तहत काम हो सकता है और उसके लिए अस्थायी समाधान के लिए मैंने कल ही मुख्यमंत्री को और जल संसाधन मंत्री को पत्र जो है मेल किया है। फिर हम लोग कल जो है निशंदरा पंचायत, महेशबतना पंचायत, कई जगह प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, नदी रतवा और कनकई नदी में विलीन हो रहा है, उसको भी चिट्ठी अभी टाइप हो रही है, उसको भी हम लोग भेज रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता से बात हुई, जो खारी बस्ती में जो कटाव है, एक जो मुसम्मात अपनी बिल्डिंग को तोड़ रही थी, कल मैंने अपनी आंखों से देखा, तो वहाँ बताया कि 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। उसी तरह महेशबतना गांव में जो सड़क का कटाव हो रहा है, वहाँ ऑलरेडी 120 मीटर में काम हो रहा है और दूसरी जगह कटाव हो रहा है आगे आप स्ट्रीम में। तो जो इंजीनियर से बात हुई, बोला उसको और भी आगे जो है बढ़ाया जाएगा। सर आखिर में एक बात जाननी है आपसे, आखिरी सवाल है मेरा, ये जो बाढ़ की स्थिति है हमारे सीमांचल में, ये पहली दफ़ा नहीं है और लगातार जब से हम अपना वजूद देख रहे हैं तब से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। लगातार जो है विधायक भी बदलते रहे, सांसद भी बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन हालात नहीं बदले। क्या नहीं लगता है कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इसका हल निकाला जा सकता है? लापरवाही कहाँ हो रही है, कौन कर रहे हैं लापरवाही? हर चीज़ का अस्थाई समाधान है और जो है बाढ़ का भी अस्थाई समाधान होना चाहिए और उसी के लिए जो है महानंदा बेसिन योजना की शुरुआत की गई थी। महानंदा बेसिन योजना फ़ेज़ 1 का काम पूरा हो चुका है। फ़ेज़ 2 में आपको महानंदा नदी में 194 किलोमीटर और रतवा नदी में तटबंध बनना है। जो हैदराबाद की एक कंपनी BSPCL को काम मिला है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से काम शुरू नहीं पाया, कोर्ट का अड़चन था, वो सब क्लियर हो गया, बरसात बाद शुरू होगा। और इधर इस दरमियान कुछ लोग जो है टेरागाछ में जो रतवा नदी बहती है, लोगों को दिग्भ्रमित कर दिए। लोग आंदोलन करने लगे कि बांध बन जाएगा तो हमारी ज़मीन चले जाएगी, गांव डूब जाएगा और जो बांध के अंदर गांव आएंगे, तो उसको लेके वो लोग कई बैठकें आंदोलन करने, तो उसका अस्थाई समाधान महानंदा बेसिन के तहत ही अभी फ़ेज़ 2 का अगर काम हो जाएगा महानंदा में मुजाबारी घाट तक, किशनगंज बहादुर में, तो यहाँ तक बहुत बड़ा समाधान होगा। फिर फ़ेज़ 3 में कनकई, मेची और महानंदा का जो बचा हुआ पार्ट, ये सारी नदियाँ टेकअप करें जिनका सर्वे का काम चल रहा है। और एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो नदी जोड़ो योजना के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में घोषणा की गई थी और हमारे किशनगंज जिले, किशनगंज अररिया सीमांचल के इस क्षेत्र के लिए 40,000 करोड़ से ऊपर की योजना बनी है, जो वन एवं पर्यावरण विभाग में जो उसको अप्रूवल नहीं देने के कारण कि जो है ये इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, तो वो पेंडिंग में था और अभी पिछले साल ही उसको वन एवं पर्यावरण विभाग से जो हरी झंडी मिली है। और ये योजना अगर ज़मीन पर आएगा तो इससे ये होगा कि जो मेची से लेके कोसी तक सारी नदियां एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। जहाँ पानी ज़्यादा आएगा उसका पानी इधर इससे उसमें ट्रांसफ़र होते रहेगा, तो जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ पानी पहुँच जाएगा, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से पानी कम पानी वाले क्षेत्र में, तो ये उससे भी बहुत हद तक समाधान हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे
माननीय पूर्व विधायक मुजाहिद आलम साहब, ये जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, अपनी बात रख रहे थे। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अपना कमेंट जो है साहब ज़रूर लिखिएगा और सुझाव दीजिएगा कि साहब किस तरह से और जल्दी से जल्दी इस समस्या से निदान मिल सकता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।